जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास भगवान विष्णु का प्रिय मास माना गया है। इस महीने में स्नान दान और कथा श्रवण व दीप दान का अपार फल मिलता है। आज हम सुनेंगे कुछ ऐसी कहानियां जो कार्तिक स्नान के दौरान सुनी जाती हैं, जिनको सुने बिना कार्तिक मास स्नान का फल नहीं मिलता। जी हाँ, इनके बिना स्नान का फल अधूरा माना जाता है। आइए पापों को नष्ट करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली कहानियों का श्रवण कीजिए। विनायक जी की कहानी। एक बार की बात है, विनायक जी राजा जी के बाग के यहाँ से गुजर रहे थे और गलती से उनसे एक फूल टूट गया। गजानन भगवान ने सोचा कि अब तो यहाँ काम करना पड़ेगा। फूल टूट गया है, उससे उसका जो पाप लगा है वो उतारना पड़ेगा, इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। गणेश जी ने एक छोटे बालक का रूप धारण किया और राजा के घर में नौकरी करने लगे। एक समय रानी जी शौच क्रिया से निवृत्त होकर हाथ चूल्हे की राख से धोने लगी। विनायक जी ने देखा तो उन्होंने राख को धुला दी और रेत से उनके हाथ धुलवाए। रानी गुस्सा हो गई और राजा से बोली, राजा जी, आप ऐसा नौकर लेकर आए हो जो हर काम में टांग अड़ाता है। राजा ने डांटा तो बालक, अशुद्ध हाथ कभी चूल्हे की राख से धोते हैं क्या? राख में लक्ष्मी माता का वास होता है। राजा जी बोले कि विनायक, तेरी बात तो सही है। एक दिन राजा जी बोले कि विनायक, जाओ रानी को पुष्कर स्नान करवा लाओ। रानी दोनों पुष्कर गए। रानी लोटा लेकर नहाने लगी। विनायक जी ने उनका हाथ पकड़ा और रानी को डुबकी लगवाकर स्नान करवाया। रानी ने महल में आकर राजा से शिकायत की, बढ़िया विनायक लाए हो, ये तो मुझे पुष्कर में डुबो देता। राजा उसे डांटने लगे तो विनायक ने कहा, राजा जी, पुष्कर जाकर तो डुबकी लगानी चाहिए, लोटे लोटे नहाना तो घर पर ही बहुत है। राजा जी ने कहा, बात तो सही है। अब कुछ दिन बाद राजा जी ने हवन करवाने की सोची। हवन में बैठने के समय विनायक जी को भेजा कि जाओ रानी को बुलाकर लाओ। विनायक रानी को बुलाने के लिए गया और देखा कि रानी ने पहनने के लिए काले और नीले वस्त्र निकाल कर रखे हैं। विनायक ने उनको फाड़ दिया। तब रानी ने विनायक को खूब फटकार लगाई और कहा कि ये क्या बेहुदा मजाक किया है तुमने। राजा ने भी फटकार लगाई, बोले कि क्या कुबुद्धि की है तूने। तो विनायक ने कहा, राजा जी, कभी काले और नीले कपड़े पहनकर हवन में बैठते हैं क्या? लाल चुनरी पहनकर पूजा में बैठना चाहिए। राजा ने विचार किया कि बालक छोटा जरूर है लेकिन बड़ा होशियार है। जब हवन में बैठने लगे तो गणेश स्थापना में देर हो गई। राजा ने कहा कि गणेश जी को बिठाओ। तब विनायक बोला, राजा जी, आंखें बंद करो। इतने में विनायक जी ने भगवान ने दर्शन दिए। ऊंद उंदाला, दूंद दुंदाला, ओची पीड़ा, एझनकारा और राजा के खूब अन्न धन लक्ष्मी का भंडार कर दिया। राजा जी बोले, विनायक जी, महाराज, हमने इतने दिनों आपसे काम करवाया, हमें तो बहुत पाप लगेगा। विनायक जी ने कहा, राजा जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं एक बार आपके बगीचे से गुजर रहा था तो मुझसे एक फूल टूट गया। उसका प्रायश्चित करने के लिए मैं यहाँ पर रुका। राजा रानी को गणेश जी ने खूब आशीर्वाद दिया और आगे निकल गए, यानी अंतर ध्यान हो गए। लपसी और तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी था और एक तपसी था। लपसी भगवान की तपस्या करता और लपसी सवा सेर की लस्सी बनाकर भगवान को प्रतिदिन भोग लगाता। लोटा हिलाता, जीम लेता। एक दिन दोनों आपस में लड़ने लगे कि कौन बड़ा है। लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। इस प्रकार दोनों बहस कर ही रहे थे कि इतनी देर में नारद जी वहां पर आ गए और उन्होंने उनके लड़ने का कारण पूछा। लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ।
तपसी ने कहा, मैं सारे दिन भगवान की पूजा पाठ करता हूँ। नारद जी ने कहा कि तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा कि तुम में से कौन बड़ा है और कौन नहीं। दूसरे दिन जब तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंखें खोलकर देखा कि 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने वो अंगूठी उठाकर बगल के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। तपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर की लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतनी ही देर में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब फिर वही बहस फिर से शुरू हो गई। तब नारद जी ने तपसी से कहा कि तुम अपना घोड़ा उठाओ। जब उसने अपना घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद मुनि ने कहा कि ये अंगूठी तो तुमने चुराई है, इसलिए तुम्हारी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। और तब तपसी ने कहा कि महाराज, मेरी तपस्या का फल किस प्रकार से मिलेगा। नारद जी बोले कि तुम्हारी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कहकर जो तेरी कहानी नहीं कहेगा, कार्तिक का फल समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो कार्तिक स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, उनको ये कहानी अवश्य श्रवण करनी चाहिए, तभी व्रत का, कार्तिक स्नान का पूर्ण फल मिलता है। तुलसी माता की कथा। कार्तिक के महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को हर दिन सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोद दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मोद दे और कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता ये सब सुनकर सूखने लगी। भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई रोज आती हैं और ये बात मुझसे कहती हैं, मैं सब तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊंगी। भगवान ने कहा कि जब वो मरेगी तो मैं अपने आप उसे कांधा दे आऊँगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई एक दिन मर गई, सब लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। जब वो बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वो इतना भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके वहाँ पर आए और उस बालक ने बुढ़िया माई के कान में एक बात कही, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। ये सब सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने जिस प्रकार उनको कांधा दिया, बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई, मोक्ष प्राप्त हो गया। तो हे तुलसी माता, जिस प्रकार आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी, उस प्रकार सब पर कृपा करना। पीपल और पथवारी की कहानी। प्राचीन समय की बात है, एक बुढ़िया थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच कर आ। वो बेचने के लिए गई तो रास्ते में औरतें पीपल और पथवारी सींच रही थी। उसने जब उनको सींचते देखा तो बहू ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो। औरतों ने कहा कि हम तो पीपल और पथवारी की पूजा कर रहे हैं, उसे सींच रहे हैं, इससे घर में अन्न धन और बरकत होती है और 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति भी मिल जाता है। बहू बोली कि ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध और दही बेचने नहीं जाती, वो रोजाना दूध को पीपल में और दही को पथवारी में सींचने लगी। सास जब दूध दही के दाम मांगती तो बहू कह देती कि जब महीना पूरा हो जाएगा तब लाकर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल और पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तुम मेरे पास क्यों बैठ गई हो। बहू बोली कि सास दूध दही के दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखे हैं, यहाँ तो ये ढींडा, पान, धतूरा, कंकड़ पत्थर पड़े हैं, ये सब ले जा। बहू वही सब ले जाकर उसने
कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सास बोली कि पैसे लेकर आई, तो बहू ने कहा कोठरी में रखे हैं। सास ने जब कोठरी को खोल कर देखा तो हीरे मोती जगमगा रहे थे। सास बोली, बहू इतना धन कहाँ से लेकर आई? बहू ने आकर देखा तो सच में धन से कमरा भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बातें बताई। सास ने भी कहा कि अब की कार्तिक मैं भी पटवारी सींचूंगी। कार्तिक का महीना आया। सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल और पटवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांग। वो कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है? मगर सास कहती कि मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे लेकर आओ। सास पीपल और पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल और पटवारी ने सास को पान धतूरा कंकड़ पत्थर दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने जब खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा कि सासू जी ये क्या है? सास ने आकर देखा, बोलने लगी कि पीपल पटवारी की बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े। तब सब बोलने लगे कि बहू तो सच से सींच रही थी, सच्चे मन से सींच रही थी और तुम धन की भूखी सींच रही थी। हे पटवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को भी मत देना। इल्ली और घुन की कहानी। एक बार एक इल्ली और एक घुन था। इल्ली ने घुन से कहा कि आओ कार्तिक मास आ गया है, कार्तिक स्नान करेंगे। घुन ने कहा कि कार्तिक स्नान तू ही कर ले, मैं तो नहीं करूँगा। बाद में इल्ली तो राजा के घर में राजा की जो लड़की थी उसके पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान करने चली गई और घुन ने कार्तिक स्नान नहीं किया। कुछ समय के बाद दोनों मर गए। बाद में इल्ली कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण ने राजा के घर में जन्म लिया और घुन राजा के घर में गधा बना। राजा ने जब बेटी का विवाह तय किया, बेटी की शादी हो गई, जब वो विदा होकर ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा कि मुझे ये गधा भी चाहिए। राजा ने कहा कि हीरे मोती जवाहरात सब कुछ ले जा, लेकिन ये मत लेकर जा। लेकिन लड़की नहीं मानी तो गधे को रथ से बांध दिया। गधा पीछे पीछे दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया गया। जब लड़की नीचे उतर कर आती तो गधा कहता कि मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि कार्तिक स्नान कर ले, लेकिन तूने क्या कहा? मैं तो बाजरा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनको बातें करते देख राजा ने देख लिया। राजा ने कहा कि मुझे सारी बात बताओ। तब रानी ने राजा को सारी बात बताई कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और ये घुन था। तब मैंने इससे कहा था कि तू भी कार्तिक नहा ले, लेकिन ये नहीं नहाया। मैं कार्तिक स्नान के पुण्य से मैंने राजा के घर में जन्म लिया और अब आपके साथ राजपाट कर रही हूँ। राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है तो हम भी जोड़े समेत नहाएंगे। रानी और राजा ने अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान करके खूब दान पुण्य किया और सारी नगरी में ये कहलवा दिया कि सब कार्तिक स्नान करके नहाया हुआ पानी घुन पर डालेंगे, जिससे घुन को मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे कार्तिक भगवान श्री हरि विष्णु, जैसा सुख आपने इल्ली को दिया वैसा सबको देना। गंगा जमुना की कहानी। एक बार गंगा जी और जमुना जी दोनों बहनें साहूकार के खेत में से गुजर रही थी। यमुना ने 13 दाने जौ के तोड़ लिए। गंगा ने कहा, बहन ये तो चोरी का पाप लग गया। तब जमुना ने कहा कि बहन अभी ग्रहण ये पाप कैसे धुलेगा? तो गंगा ने कहा कि 12 वर्ष तक साहूकार के यहाँ नौकरी करो, तभी तुम्हारा ये पाप उतरेगा। बाद में जमुना साहूकार के यहाँ गई और कहा कि मुझे नौकरी पर रख लो, मैं सारे काम कर दूंगी, लेकिन 4 काम नहीं करूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने उसे रख लिया। 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला आया। सारे दिन
तब साहूकार और साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उनको एक सोने का टका दिया और कहा कि ये मेरी बहन गंगा है, उसको दे देना। साहूकार और साहूकारनी ने वहां जाकर वो सोने का टक्का गंगा जी को दिया। उन्होंने हाथ पसार कर वो ले लिया और बोला कि मेरी बहन जमुना से कहना कि तेरे 12 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। साहूकारनी ने सेठ से कहा, हमसे तो पाप हो गया है, हमने जमुना मैया से इतनी सेवा करवाई। तो जमुना जी सपने में आकर उनसे कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अपना पाप उतारने के लिए तुम्हारे घर पर आई थी। तुम्हें पाप नहीं लगेगा क्योंकि मैंने तुम्हारे खेत से कुछ दाने चुराए थे, जिसका पाप उतारने के लिए मैंने तुम्हारे यहाँ पर नौकरी की। जमुना मैया ने साहूकार पर खूब कृपा करी, उसका घर अन्न धन से भर गया। तो जिस प्रकार यमुना मैया साहूकार और साहूकारनी पर आपने कृपा की, वैसे हम सब पर भी करना। बुढ़िया माई की खिचड़ी वाली कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। कार्तिक का व्रत करती, कार्तिक स्नान करती। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। हर रोज ये देखकर वो ईर्ष्या करने लगी, इसका कोई भी नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने गई बुढ़िया और उसके पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रखकर चले गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा, उसने देखा कि घर में बुढ़िया नहीं है। उसने कटोरा उठाया और घर के पिछवाड़े में फेंक आई। जब कार्तिक स्नान करके घर लौटी तो उसने खिचड़ी का कटोरा देखा, उसे नहीं मिला। वो भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात बड़बड़ाने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले हुए थे। एक बार राजा उस ओर से निकला और उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी। वो उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आने पर उसने वो फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई और कुछ समय के बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वो दोनों जब बड़े हो गए तब वो किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वो दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की ये बात सुनकर वो दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी, हम हैं तेरा बेला। और हर बार जब भी वो शिकार पर जाते बुढ़िया यही बात कहती और वो दोनों एक ही उत्तर देते। एक बार जब राजा के कानों में ये बात पड़ गई तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और दोनों लड़के किसी से कुछ भी नहीं बोलते और ये बुढ़िया माई से किस प्रकार बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल में बुलाया और कहा कि हमसे तो इनमें से। राजा ने बुढ़िया से पूछा कि तुमसे ये क्या बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा, महाराज मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी, कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि हम हैं तेरी खिचड़ी, हम हैं तेरा बेला, इस प्रकार ये बोलते थे। फिर लड़कों ने पूरी बात बताई कि जब कृष्ण भगवान खिचड़ी का बेला रखकर गए तो पड़ोसन ने उसे पीछे फेंक दिया था और उसकी जगह पर जो फूल खिले उसे राजा तोड़ कर ले आया। रानी ने जब उन फूलों को सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। ये सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने के लिए कहा। कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वाले, स्नान करने वाले सब की सुनना, सब पर कृपा करना। तो ये आप कार्तिक मास में कार्तिक स्नान की जो कहानियां हैं वो आप सुन रहे थे। इनके बिना कार्तिक स्नान का, कार्तिक व्रत का फल अधूरा माना जाता है। तो ये कहानियां प्रतिदिन अवश्य सुने और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।